नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। अशोक जी, काफ़ी कुछ बदलाव तो नहीं दिख रहा है गांव में। 5 साल बीत जाते हैं, फिर वही पुरानी परंपराएं याद आती हैं। लोग विकास का वादा करते हैं, लेकिन जनता के पास जाने पर वो फिर अपनी वही स्थिति सुनाती है। इसके पीछे किसको जिम्मेवार माना जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में, राजतंत्र में ये हर एक 5 साल पे जनता जो है अपने नेतृत्व के तहत अपना मुखिया, सरपंच, विधायक, एमपी चुनती है। लेकिन जब समय आता है, उस परिस्थिति में जब समय आपका, जैसे आज चुनाव हो रहा है, आज जनता का कर्तव्य है कि हर पक्ष और विपक्ष का मूल्यांकन करे, क्योंकि आज समय है। आप अपने लोकतंत्र में अच्छा नेतृत्वकर्ता नहीं चुनेंगे और फिर 5 साल आप पछताएंगे कि हमारे वहाँ ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। कुछ ऐसे झूठे वादे करने वाले लोग भी आते हैं जो आपको जातिगत भावनाओं को फैला के, दुर्भावना को फैला के, धन बल के आधार पे तमाम तरह की विसंगतियों को दिखाते हुए अपना उल्लू एक तरह से सीधा करने की कोशिश करते हैं। शिकायतें मिलती हैं कि जो पंचायत है उसमें वार्ड मेंबर के साथ भी लापरवाही बरती जाती है। पंच की बात सरपंच के द्वारा नहीं सुनी जाती है। वैसे में आप क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? देखिए, अगर कोई भी अच्छा नेतृत्व करता होगा, अगर मुखिया है, सरपंच है, तो अपने सहसाथियों को, जैसे वार्ड मेंबर हुआ, मुखिया का कर्तव्य भी है, फर्ज भी है और नैतिक अधिकार भी है कि आप उसको साथ लेके एक कमेटी बनाई जाती है ना। सरपंच है तो पंच के साथ उसकी एक कमेटी बनाई जाती है, और अच्छा सरपंच वही होगा जो आप अपनी कमेटी को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगा। हम विगत वर्षों में सरपंच रहे, लेकिन हमारी पंचों को कभी भी हमने ऐसा नहीं किया कि उनसे हमारा किसी प्रकार का वैमनस्य हो, मनमुटाव। हमने एक कोशिश की, अगर कोई मामला आया तो हमने सबसे पहले वो क्षेत्र के पंच को सूचित किया कि भाई इसमें क्या सत्यता है, क्या हकीकत है। तो आपसी सामंजस्य बैठा के हमने कोशिश किया है कि किसी भी समस्या का हल किया जाए, और अगर ऐसा नहीं करता है तो नेतृत्व अपने आप में एक माने क्या कहें, वो अपने आप को एक तानाशाही के रूप तौर पे लेके जाता है। सामाजिक परिदृश्य में देखा जाता है कि गांव में आपसी विवाद सबसे ज़्यादा होता है और उसको उकसाने की भी राजनीति की जाती है। वैसे में इस मामले को कैसे सुलझाना बेहतर होगा? देखिए, हमने सरपंच के बुकलेट को भी बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है। अगर वास्तव में सरपंच के न्यायाधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अगर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर ले और दोनों पक्षों के सामंजस्य को बैठा के, दोनों को इस सामंजस्य से अगर कोशिश कर दे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत विकट से विकट भी अगर समस्या है तो उसका हल निकाला जा सकता है। फिर भी शिकायतें लगातार बनी रहती हैं कि ग्रामीण मामलों में कमी नहीं आ रही है। क्या कारण कहेंगे आप? अब कारण की आप जहाँ तक बात पूछ रहे हैं, अगर किसी को आप अधिकार देते हैं लेकिन कंप्लायंस का भी उसके पास संसाधन ना हो तो अधिकार गौण रह जाता है। जैसे आपने सरपंच को 41 धाराओं में जजमेंट करने का अधिकार दे दिया, लेकिन सरकार ने उसके प्रति संसाधन नहीं दिए। आप कंप्लायंस कराने के लिए उसके पास कोई अर्दली नहीं है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र में हर 5 वर्ष के बाद आम पब्लिक के बीच जाना है, आम लोगों के बीच जाना है। तो अगर आप किसी एक्शन और रिएक्शन में रहते हैं और आपके पास वो संसाधन नहीं है, तो फिर उसको धरातल पे उचित तौर पे प्रतिस्थापित करना संभव नहीं है। यह सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर आप जो अधिकार दिए हैं उसके कंप्लायंस के संसाधन भी उपलब्ध कराएं, हैंड्स उपलब्ध कराएं, सुविधा उपलब्ध कराएं, तब जाके जनहित में लोगों की समस्याओं के प्रति प्रतिनिधि भी, नेतृत्वकर्ता भी सजग और सजगता के साथ उसका निराकरण भी कर पाएगा।
ये बार बार सरकार जनता पे दोष मढ़ देती है और जो नेता चुन के आता है वो भी जनता पे कुछ न कुछ साधता है। वैसे में सरपंच के नाते आप क्या सुझाव देंगे अगर आप चुन के आते हैं? देखिए, सबसे पहले देखिए, आम जनता को, गांव की जनता की आधी से ज़्यादा जो शासनिक समस्याएं हैं वो ब्लॉक स्तर तक रहती हैं। ब्लॉक थानेदार के वहाँ, बीडीओ के वहाँ, सीओ के वहाँ राशन नहीं है, किरासन नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ये तमाम उम्मीदें और प्राइमरी स्टेज पे जो है, जो नीचे तबके के जो नेतृत्व करता है, मुखिया हो, सरपंच हो, उनसे ज़्यादा उम्मीदें होती है। विधायक से कोई नहीं पूछेगा। हम लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई आपने क्या किया है 5 वर्षों तक। अब आप बताइए, सरकार जो अधिकार मुखिया, जिस अधिकार से मुखिया वोट मांगता है उसी अधिकार से सरपंच मांगता है, लेकिन सरपंच के पास वो फाइनेंशियल पावर या आर्थिक व्यवस्था या इस टाइप का कोई ऐसा कार्य नहीं दिया जिससे जनहित में डायरेक्ट हम अभी उसको... तो कैबिनेट के द्वारा वित्तीय व्यवस्था को सरपंच की मॉनिटरिंग के लिए लाया गया है, तो इस सवाल पर भी अब प्रश्न चिन्ह जो था वो बंद हो गया है। वैसे में आप मॉनिटरिंग किस तरीके से करेंगे? देखिए, सबसे पहले बता दें, मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष भी रहा और पटना जब आमोद कुमार निराला बिहार प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सरपंच संघ के अध्यक्ष थे, राज्य मतलब पूरे बिहार के, तो उसमें 5 लोगों की कमेटी बनी, मैं उसमें का मेंबर था। और हम लोगों ने उस समय के भगवान सिंह कुशवाहा पंचायती राज मंत्री थे, आमोद निराला जी, उस 5 सदस्यीय टीम में मैं भी मेंबर था। हम लोगों ने गया था, हम लोगों ने उनके पास जाके ये ड्राफ्टिंग सूची में हमारा डिमांड था कि ठीक है, आप फाइनेंशियल पावर अगर उसको देते हैं तो उसके निगरानी की ताकत आप हमें दीजिए, ताकि दोनों के सामंजस्य से किसी का अहित नहीं होगा और जो लूट खसोट पंचायत में किया जा रहा है उसमें रोक लगे। और मैं तो इसके लिए बहुत बार बार बधाई देता हूं कि अगर ये व्यवस्था कैबिनेट ने पास किया है तो मैं इसके लिए सरकार को भी, माननीय नीतीश कुमार जी को भी और हमारे संघर्ष के साथियों का भी मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूं कि हम लोगों के संघर्ष का यह प्रतिफल रहा कि कम से कम निगरानी के अधिकार सरकार ने इस पे विचार किया है और दिया है। अभी फिलहाल पंचायत चुनाव का मौसम ही चल रहा है, जनता के समक्ष आप जा रहे होंगे, शिकायतें मिल रही हैं, नल जल योजना में मिल रही हैं या बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं, उसमें आपका क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, शिकायत का निराकरण समाज, अभी चुनावी मौसम चल रहा है, लगातार आप भी जनता के बीच जाते होंगे, तो आप उनको क्या संदेश देंगे? आपके इस चैनल के माध्यम से, चूँकि यह चुनावी दिवस चल रहा है, मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र के मतदाता लोकतंत्र के मालिकों को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करता हूं कि यह अमिट समय आपके बीच है। 5 वर्षों तक आपका नेतृत्व करता, आपके विश्वास और उम्मीद पर कितना खरा उतरेगा, यह समय है चयन करने का। आप किसी भी दुर्भावना से बाहर निकल के आप ऐसे नेतृत्व का चयन करें जो आपके मान सम्मान स्वाभिमान को कहीं से भी झुकने न दे, जो आपके उम्मीद पे 100% खरा उतरने की कोशिश करे और आपके सुख दुख का साथी बन सके। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में लोगों ने मुझे सरपंच बनाया, लेकिन मैं आपके लोगों के आशीर्वाद से, क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से सरपंच संघ का अध्यक्ष बना। पटना में भी मैंने गोपालगंज का नेतृत्व किया। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपका यह सेवक कभी आपके सम्मान और मान को झुकने नहीं देगा। यह वादा मैं करता हूं आपसे कि आप जिस भी परिस्थिति में मुझे याद करेंगे, मैं हर समय आपके सुख दुख के साथ आपके कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर रहूँगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ एक बार हाथ जोड़कर आप सभी लोकतंत्र के मालिकों से प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार अवश्य सेवा का मौका दें, ताकि मैं आपके सुख दुख का साथी बन सकूं। चुनावी वादे और दावे
दोनों का मौसम चल रहा है। जनता भी वक्त का इंतज़ार कर रही थी, उनका वक्त भी आ गया है। चुनावी परिणामों का इंतज़ार रहेगा, जनता किसको चुनेगी। फ़िलहाल हम जहां भी जाते हैं एक बार ये कहते हैं कि सभी लोग बेहतर हों, सभी लोग अच्छा करें, जिसमें समाज की भलाई हो। देखते हैं परिणाम क्या निकल के सामने आता है। फिलहाल kausalmati.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kausalmati.com